जय श्री राम। बवासीर, अर्श, पाइल्स यह एक ऐसा रोग है, असहनीय रोग है, कष्टप्रद रोग है, जिसे कहा जाए न सहा जाए न कहा जाए, दोनों बात है। लेकिन हार करके थक करके यह रोगी डॉक्टर के पास जरूर जाएगा, वैद्य के पास जरूर जाएगा, हाकिम के पास जरूर जाएगा। डॉक्टर साहब बड़ा कष्ट हो रहा है। पहले आदमी छिपाता है इस चीज को, जब असहनीय होता है तब जो है वैद्य से हाकिम डॉक्टर याद आता है, अपनी सारी बात बताता है। ध्यान देने की बात है। बवासीर 6 प्रकार का होता है। किसी को ब्लड आता है, किसी को दर्द होता है जिसको खूनी और वादी भी कहते हैं, किसी को पस आता है, किसी को मवाज आता है, किसी को खजुली होता है, किसी को कलकलाहट होता है, अंदर मांसपेशियों में सूजन हो जाती है, अंदर मांसपेशियां फट जाती हैं, किसी को मस्से निकल आते हैं। नाना प्रकार के यह रोग के लक्षण हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं। एलोपैथ में सीधा ऑपरेशन है इसका है। फिर भी साल 2 साल के बाद उनको बवासीर फिर उभर जाता है, फिर तकलीफ देह शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, आप विचार कीजिए, एक ऐसा कष्ट है, क्यों होता है यह पेट के कब्ज के वजह से होता है। आपके पेट में माने आमाशय में, आंत में आपका मल जम गया। डेली नित्य भोजन कर रहे हैं, नित्य भोजन कर रहे हैं, नित्य भोजन करते करते जो है और जो मल बनता है अंदर जो है वह आंतों में चिपकना शुरू हो गया। ठीक ढंग से आपका भोजन नहीं पच रहा है, आपको ठीक ढंग से भूख नहीं लग रही है, भोजन देखते आपका मन भर जा रहा है, पेट में गैस बनना शुरू हो गया है, या तो पेट फूलना शुरू होता है, या जब गैस ऊपर चढ़ती है तो आपका सिर भारी हो जाएगा, सिर में दर्द होने लगता है, या खट्टी डकार आना शुरू हो जाएगा। आपको यह STD मतलब छाती में जलन होती है, खट्टी डकार आती है। क्योंकि हम डेली जो है नित्य भोजन करते हैं, पेट को साफ नहीं करते हैं। कुछ औषधियां मार्केट में है, आप ले सकते हैं, पेट साफ होना शुरू हो जाएगा आपका। 15-20 दिन महीना भर लीजिए, पेट पूर्णतः साफ जाएगा। लेकिन नहीं, भोजन नित्य करते हैं, पेट नहीं साफ करते हमें। और जब आंतों में, अमाशय में मल जमना शुरू हो गया तो पेट में भयंकर गर्मी होती है, और जब गर्मी होती है जो भोजन कर रहे हैं सूख जाता है, वह कंडी बन जाती है एकदम से। और जब लैट्रिन नहीं होती है, जोर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो होता क्या, अंदर की मांसपेशियां जो है फटना शुरू होती है और सूजन होना शुरू हो जाता है उससे जो है। और वही मांसपेशियां धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होती है और गांठ बनना शुरू हो जाएगी। जब फटेगा तो ब्लड आएगा, सूखेगा दर्द करेगा, किसी को पस, किसी को मवाद, किसी को खजुली, किसी को कलकलाहट। यह सारे लक्षण जो है बवासीर के रोगियों में देखने को प्राप्त होता है। तो हम क्या करें? आप एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा कहेगा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 15-20 हजार रुपये ले लेगा, और उस समय तो तकाल आपको तो आराम मिल जाएगा दवा के माध्यम से। किसी जो है एलोपैथ के डॉक्टर से लोगों ने इलाज करवाया, उपचार करवाया, इतनी हाई गर्मी दे दिया, इतनी तेज मतलब बहुत गर्म दवा चला दिया उसने, आदमी मेंटल डिस्टर्ब हो गया, पागल हो गए लोग। हाँ, होम्योपैथ में इलाज है, आप होम्योपैथ में जाइए, जो अनुभवी डॉक्टर हैं उनकी दवा से आपको राहत मिल जाएगी, ठीक हो जाएंगे। नहीं समझ आता है, किसी आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाइए। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियां हैं, जड़ से यह रोग समाप्त हो जाता है। लेकिन हम आयुर्वेद के डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं। फास्ट रिलीफ मतलब जल्दी आराम मिल जाए, इसे एलोपैथ में जाते हैं, दवाई खाते हैं, आराम मिल जाता है। लेकिन रोग जस का तस अंदर पड़ा हुआ है। एलोपैथ का मतलब होता है, अंग्रेजी दवा का मतलब होता है रोग को दबा देना वहीं पर बस, और उस दवा के प्रभाव से दूसरा रोग पैदा हो जाना।
क्या करें हम फिर तब? यदि हम बवासीर के रोगी हैं तो क्या करें? पहली बात है परहेज करिए आप। लाल मिर्चा छोड़ दीजिए, चाहे सूखा हो चाहे खड़ा हो, मत खाइए, एकदम मत खाइए लाल मिर्चा। हरा मिर्चा खाइए उसके बदले में। अचार, किसी प्रकार का कोई भी अचार मत खाइए, उसमें एसिड पाया जाता है। अचार खाएंगे आपको तकलीफ बढ़ेगी, ब्लड आएगा, दर्द होगा। मिर्चा खाएंगे, लाल मिर्चा खाएंगे तो आपको दर्द बढ़ेगा, ब्लड जाएगा। आदि मत खाइए, अदरक। जो आदमी अदरक का ज्यादा प्रयोग करता है उसको बवासीर जरूर होता है। चाहे चाय में प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जी में प्रयोग करते हैं, चाहे दाल में प्रयोग करते हैं, फ्राई वगैरह में जो है। तो आदि छोड़ दीजिए। मीठा परित्याग कर दीजिए। जब तक आप दवा का सेवन करते हैं, अचार, आदि, अदरक, मीठा दम परित्याग कर दीजिए। घर का मसाला बना हुआ है, सब्जी में डालते हैं ना। मार्केट के मसाला की कोई गारंटी नहीं, केमिकल से भरा हुआ मसाला है वह। आपको टेस्ट है, स्वाद चाहिए, मसाला घर में तैयार कीजिए आप, चाहे गरम मसाला चाहे सब्जी मसाला बनाइए और उसको थोड़ा ही सब्जी में डालिए, चाहे फ्राई कीजिए चाहे कुछ भी बनाइए, आप कम डालिए। जहां तक हो सके आप जो है कम खाइए मसाला। तेल घी का छना हुआ और जितने सारे पदार्थ हैं बंद कर दीजिए जब तक दवाई सेवन कर रहे हैं, औषधि खा रहे हैं। यदि आप परहेज करेंगे तो आधा रोग तो वैसे ही ठीक हो जाएगा आपका। दर्द कम हो जाएगा, ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी, पश्म आवाज वगैरह आता है जो भी है सब कम हो जाएगा। बचा खुचा जो रोग है, पानी खूब पीजिए। खान पान पर एकदम कंट्रोल कर दीजिए। सादा भोजन, हल्का भोजन लेना हमको बस। सलाद खूब खाइए, रेशेदार जो सलाद होते हैं खूब खाइए भोजन के बाद में, उस सबका पेट साफ होना चलेगा। या मार्केट में जो है बहुत सारी पेट साफ करने की दवाइयाँ उपलब्ध है, बहुत सारे आयुर्वेद में भी है। हम तो आयुर्वेद को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि साइड इफेक्ट का नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं करता है, कुछ से हानि नहीं होती है। बहुत सारे पेट को साफ करने के लिए आयुर्वेदिक चूर्ण उपलब्ध है, आप लीजिए उसको। रात्रि को 1 चम्मच गर्म पानी से लीजिए और सुबह बासी मुंह भी जो है खाली पेट 1 चम्मच गर्म पानी से लीजिए। आपका पेट धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। अंदर जो मल जमा हुआ है आंतों में, आमाशय में, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। काला काला मल निकलना शुरू हो जाएगा, बदबू मारेगा बड़ा बुरी तरह से जो है। एक स्वस्थ मनुष्य की पहचान क्या जानते हैं? उसका मूत्र और उसका मल बदबू नहीं होना चाहिए। बदबू तब होता है जब सड़ रहा है अंदर, जैसे पशु का गोबर है वैसे मनुष्य का मल होना चाहिए, एकदम सूखा नहीं, एकदम गीला नहीं। मूत्र सफेद होना चाहिए तो आप स्वस्थ हैं। नहीं तो किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं, शरीर में कोई रोग पनप रहा, पैदा हो रहा अंदर से। तो पहली बात है परहेज का विशेष ख्याल कीजिए। आप जो है चाय हो सके कम पीजिए, ज्यादा चाय मत पीजिए। यदि नशा करते हैं, नशा का परित्याग कर दीजिए। नहीं कोई करेगा नहीं, ये बुझिए ध्यान। आदमी सोचता है मैं सब कुछ खाऊं पीऊं और जो है दवा भी खाऊं और ठीक हो जाऊं बस। ये तो एलोपैथ संभव है। आप सब कुछ खाइए पीजिए, औषधि भी खाइए, नहीं ठीक होंगे, जीवन भर दवाई खाते रहिए आप जो है। आयुर्वेद में परहेज अत्यंत आवश्यक है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है यहां लागू होता है। लेकिन मानसिकता हमारी ये बन गई है कि हम सब कुछ खाएं पिए और दवाई भी खाएं हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए हम किसी रोग से मुक्ति नहीं पा पाते हैं। मुक्ति हमें तभी मिलेगी जिस खान पान से हमारा रोग बढ़ रहा है उस चीज को बंद कर देंगे, रोग बढ़ना बंद हो जाएगा, अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। तो अत्यंत आवश्यक है परहेज। आप परहेज कीजिए, पानी खूब पीजिए। किसी प्रकार कोई भी नशा है उसको कम कर दें, कम करना शुरू कीजिए। कम करते करते थोड़ा बहुत लीजिए।
क्योंकि जो आदमी नशा करता है उसका बवासीर नहीं ठीक होता, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे गांजा पीता हो, चाहे गुल, चाहे सुंगनी है, चाहे सुरती है, बीड़ी है, सिगरेट है, जो भी नशा है, आदमी दिन रात नशे में डूबा हुआ है। हम तो ये एक ही बात कहेंगे, आप उस नशे को कम कीजिए, कम कीजिए, कम कीजिए, कम कीजिए, करते 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 दिन छोड़ दीजिए। ज्यादा अंडा, मछली, मांस का भी प्रयोग नहीं करना आपको है। जब तक दवा चल रही बंद कर दीजिए। अंडा, मछली, मांस गर्म होता है, मसाला भी गर्म होता है, तेल घी भी खूब पड़ता है उसमें। जब खाएंगे तो वह रोग कंट्रोल नहीं कर पाएगा, दवा की क्षमता से बाहर हो जाता है। इसलिए हमें जो है परहेज करना अत्यंत आवश्यक होता है। आप कहेंगे इतना सारा परहेज कौन करेगा, तो भोगो, रोग को लेके ढो, सारा जीवन ढो, तकलीफ जो आसानी है उसकी सहो। अरे कुछ दिन किसी का हम त्याग कर देते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। फिर हल्का फुल्का जो है जब कभी मन में आए तो खाओ पियो, कोई बात नहीं। मेन बात है, मुख्य बात यह कि आप स्वस्थ रहे। ध्यान देने की बात है, जो औषधि आयुर्वेद में आती है, बहुत सारी कंपनी तैयार कर रही, बहुत फार्मेसी तैयार कर रही है। हमारे यहां भी बवासीर की पेटेंट दवाइयां तैयार की जाती है। आप उसका परिचय जान लीजिए, एड्रेस पता लिख लीजिए। लोक कल्याण सदगुरु आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड नंबर 37, सराय रसूलपुर, मोहरगंज बाजार, ब्लॉक चहनिया, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत। मोबाइल नंबर 8765497217। यह मोबाइल नंबर है। लेकिन संपर्क करना है केवल आपको रविवार को, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह दवा, यह औषधि केवल रविवार को ही दी जाती है। जब भी आपको फोन करना है, रविवार को फोन कीजिए, अगले रविवार को आके औषधि ले जाइए। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, यह औषधि ऐसी तैयार की जाती है आयुर्वेद में, मैं स्वयं बनाता हूं उस दवा को, क्यों हमारे जो है गुरुवर बहुत बड़े वैद्य थे, वह उन्हीं का फार्मूला है। हरिद्वार के प्रकांड वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ वैद्य पंडित साधुराम शर्मा अपने समय के प्रख्यात वैद्य थे। वह उन्होंने फॉर्मूला बताया था कि बवासीर की यह दवा है, यह औषधि है। कैसा भी बवासीर हो, कितना भी पुराना बवासीर हो, कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, 2-3 महीना, महत्या 2-3 महीना बहुत ज्यादा हो गया, यदि आदमी परहेज करेगा इस रोग से उसको मुक्ति हमेशा के लिए मिल जाएगी। शर्त है कि लाल मिर्चा उसको नहीं खाना, आजीवन नहीं खाना लाल मिर्चा है। बाकी सब कुछ खाए पिए कोई बात नहीं, हल्का फुल्का चलेगा। यदि आप बवासीर रोग से पीड़ित हैं, अर्श पाइल्स से पीड़ित हैं, आप असहनीय कष्ट भोग रहे हैं, तो आप एक बार इस मोबाइल नंबर से संपर्क कीजिए। रविवार को, ध्यान दीजिएगा, रविवार को ही दवा दी जाती है, बहुत कम खर्च में दी जाती है। आप पोस्ट चाहेंगे तो पोस्ट से भी भेज दिया जाएगा आपको। ध्यान देने की बात है, यह जो बवासीर रोग है, इसे हजारों लोगों को फायदा मिला है। बवासीर के रोग में दवाई के माध्यम से हजारों लोग ठीक हो गए हैं। दवाइयां कोई ज्यादा नहीं, दवाई भी बहुत कम है। यदि आप बवासीर रोग से पीड़ित हैं तो एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। ये मेरी सेवा है लोगों के लिए, क्योंकि दवा का हम खर्च लेते हैं, निःशुल्क दवा नहीं बांटते हमें। जो दवा खर्च है वो तो हम लेते हैं, तभी दवा तैयार करेंगे, फिर अगले आदमी को देंगे। यार आप कहेंगे नहीं दवा फ्री दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है, तो अगले आदमी के लिए परेशानी खड़ी जाती है। उसको हम कहाँ से बना कर देंगे? मार्केट से दवा लाएंगे, वह दवा बनाएंगे, फिर आप तक पहुंचाएंगे। वह एक बार आजमा के देखिए, आप दवा खा करके देखिए औषधि,
10 दिन के बाद यह दवा काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि 8 दिन लग जाता है इस रोग को कवर करने में, औषधि को। जो दवा हम आयुर्वेद की चलाते हैं, जड़ी बूटी की चलाते हैं, हर्बल जिसको आयुर्वेद कहता है, हरी जड़ी बूटियां, उसे दवा तैयार करते हैं और तैयार करके आप तक पहुंचाएंगे। हर्बल है यह, ताजी जड़ी बूटियों से बनता है। तत्काल 8 दिन में यह रोग को कवर करता है। जब रोग को कवर कर लेगा तो 8 दिन के बाद में यह आपको फायदा, आपको लाभ, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब कुछ दिनों में आपका ब्लड भी बंद हो जाएगा गिरना, दर्द भी चला जाएगा। मस्से थे जो बड़े बड़े हो गए थे, निकल रहे थे बाहर लैट्रिन करते समय, वह सूख के गल कर गिर जाएंगे। अंदर जो सूजन हो गई थी, अंदर जो फट गए थे मांसपेशियां, सब धीरे नॉर्मल हो जाएगा, घाव सूख जाएगा अंदर का। अंदर में जो हमारे आमाशय है, हमारा जो पेट है, और पेट के अंदर जो है मल जमा हुआ है बचपन से, जो गैस बन रहा है, बार बार गैस बन रहा है, खट्टी ढिकार आ रही है, छाती में जलन हो रहा है, सिर भारी हो जा रहा है, सुस्ती आलस आता है, पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, टट्टी नहीं साफ होती है, कभी नहीं होती, कभी तो कड़ा होता है। उस दवा से इस रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। जड़ क्या है? पेट है। पेट में कब्ज है। कब्ज के वजह से यह बवासीर रोग उत्पन्न होता है। आदमी ध्यान नहीं देता है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, बस खाए जा रहा है। अरे पेट तो साफ करो। जो आप जिस गोदाम में इतना सारा माल भर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हो, उसको साफ तो करो, उसको निकालो, कचरे को बाहर तो निकालो। यदि कचरा नहीं निकालोगे वह सड़ेगा, सड़ के बदबू मारेगा। तो कुल मिलाकर के औषधि खाइए, औषधि से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। एक बार और मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। आचार्य पंडित सदगुरु जी महाराज, आप वैद्य हैं। मोबाइल नंबर 8765497217। इस मोबाइल नंबर से आप रविवार, इतवार को, संडे को संपर्क कीजिएगा। बस कोई बाकी दिन संपर्क नहीं हो सकता है। भूल कर फोन मत कीजिएगा। संपर्क करना है केवल रविवार को। अगले रविवार को दवाई ले जाइए। आप यदि एड्रेस देते हैं, पता देते हैं, तो आपको पोस्ट के द्वारा भी दवाई दी जा सकती है। लेकिन जितनी बात बताया गया है उस बात का ध्यान देना है। मेरा पूर्ण विश्वास है आपको 100% आपको लाभ मिलेगा, और हमेशा के लिए लाभ मिलेगा। फिर दोबारा आपको बवासीर नहीं होगा। आप इसका लाभ अवश्य उठाएं।